हाय, हाउ आर यू? I'm fine. How are you? गुड गुड। आपको जब भी ऑन स्क्रीन देखते आई हूँ तो ना आपसे डर लगता है। आई एम श्योर आई एम नॉट द ओनली वन टेलिंग यू दैट। या काफी लोग हैं जो इस बारे में तो एक किस्सा भी मैं सुना सकता हूँ। चलिए ठीक है, फिर हम लोग शुरू करते हैं और किस्सा और से फिर सुनाइए, मजा आएगा। सरकार के बाद मैं फिल्म कर रहा था जॉनी गद्दार। हाँ हाँ। जॉनी गद्दार में मेरी हीरोइन थी रिमी सेन। हम्म। तो रिमी सेन को मैंने नोटिस किया कि मैंने कहा चलो नए हैं अभी एक दूसरे के, तो मेरे साथ ना तो बैठे ना उठे ना बात करे। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्या हो गया? तो यू आर माई हीरोइन और यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, यू आर प्लेइंग माई वाइफ। नो नो बाबा, मेरे को बहुत डर लगता है उससे। तो आई ट्राई टू टच हर, वो इतना जोर से उछल के पीछे भागी, मैं नहीं बात करूंगी मेरी बात। तो कुछ एक डेढ़ हफ्ता लगा उसको मुझे पैसिफाई करने में। मैं भी इंसान हूँ, इंसान। तो चलिए, अब वेब दुनिया में हम स्वागत करते हैं जाकिर जी का, जिनकी ऑफ स्क्रीन हमारी बात या ऑन स्क्रीन बात आप ऑलरेडी सुन रहे होंगे कि कैसे लोग उन्हें देखकर डरते थे। आपका वेब दुनिया में स्वागत है। हाँ, इतना लंबा सफर कहाँ तक जी, पहुंचे या कुछ मकाम अभी है जो क्रॉस करते जा रहे हैं? कैसे देखते हैं अपनी जर्नी ये को? तो ऐसा है कि ये हमारा फील्ड ऐसा है कि इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि यहाँ तक पहुंच गए तो पहुंच गए। करते जाइए, उम्र है जितनी उम्र अल्लाह करेगी ना, करते जाएंगे। उसके बीच में कुछ कुछ चीजें आएंगी, अच्छी भी आएंगी, खराब भी आएंगी, बुरी भी आएंगी और मजेदार भी आएंगी। तो खाली एक सफर है, चलते जाना है बस, और जाहिर है। चलिए, फिल्म के काम बारे में करते कुछ जाना है। बताइए। फिल्म के बारे में कुछ बताइए। फ्लाइट रोल। फिल्म, हाँ, जो फ्लाइट फिल्म है वो बड़ी यूनिक सी कहानी है। इसमें एक अकेला इंसान फ्लाइट में फंस जाता है, जो आप ट्रेलर देखेंगे। और उसके सराउंडिंग जो स्टोरी वो कैसे बनी, वो कैसे वहां तक पहुंचा और कैसे वो बच पाएगा नहीं बच पाएगा, यही एक सस्पेंस और थ्रिल है जो कि थोड़ा सा नयापन लिए हुए है प्रेजेंटेशन के हिसाब से और बाकी चीजों के हिसाब से। तो जो भी इसमें सस्पेंस है वो सस्पेंस ही रखने को कहा गया है इंटरव्यूज में भी, कि भाई आप कुछ ना बताएं। खासकर मेरे कैरेक्टर के बारे में तो मुझे कहा गया है कि मैं क्या रोल कर रहा हूँ ये तक भी ना बताया जाए। मतलब ठीक है, तो मैंने कहा फिर इंटरव्यू में बात क्या करेगा इंसान। तो फिर भी ये है कि हाँ, एक अलग तरह की कुछ कोशिश है। फिल्म थोड़ी सी रेगुलर फिल्म से हटके है। तो इंटरेस्टिंग है काफी, इसमें मेहनत गई है पोस्ट प्रोडक्शन में, चीजों को रियल बनाने में। तो अच्छा। 2 अप्रैल को उसका रिलीज है, तो देखते हैं। लोगों को अभी तक तो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भाई अच्छा है, नया तरह का कुछ प्रोमो है और ये सारी चीजें। तो लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स आता है। चलिए, कोई बात नहीं। उम्मीद है आप कि अभी आई एम श्योर उम्मीद से खरे निकलेगा। उम्मीद पर आप चलिए नहीं बता सकते अपने, हम वेट करते हैं ईगरली आपका। आपकी जिंदगी की पहली विमान यात्रा के बारे में बता दीजिए। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग थी पहली विमान यात्रा। रमेश सिप्पी साहब का एक सीरियल था गाथा 98 में। तो गुजरात में एक जगह है मोरबी, वहाँ कुछ पुराने महल वगैरह हैं, तो वहाँ हमको शूट करना था। तो हम गए वहां से और प्लेन से गए। छोटा प्लेन जाता है, 20 सीटर और 15 सीटर। जगह आपने क्या वापसी जब बताई? आ रहे सॉरी। थे, मोरबी, मोरबी, ओके। मोरबी एक जगह है गुजरात में। तो वहाँ पैलेस था, तो उसमें शूटिंग के लिए गए थे एक डेढ़ हफ्ते के लिए। वहां से जब वापस आ रहे थे तो छोटा प्लेन था, उसमें हमारे को एक्टर ने क्या किया, वो लाइफ जैकेट होती है उसको निकाल के पहन लिया और फुला दिया प्लेन के अंदर ही। बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। बता तो दीजिए, अब तो मैं क्यूरियस हो रही हूँ। तो वो मुझे लगता है तब से ही वो रूल बना है कि लाइफ जैकेट को निकालना और उसको पहनना बिना उसके
अपराध है, तो उसको काफी हैरेस लोगों ने किया था। वायुदूत की शायद फ्लाइट थी या कुछ था ऐसा। तो वो पहली फ्लाइट का इंटरेस्टिंग किस्सा है। बाकी एक और फ्लाइट का मेरी किस्सा है कि मैं जब शिफ्ट हुआ था तो मुझे लगा चलो एरोप्लेन से चलना चाहिए। मतलब आ चुका था मैं बॉम्बे, दिल्ली गया, फिर वापस आया, तो मुझे ठीक है टिकट मिल गई। तो मैं बर्तन ला रहा था बहुत सारे, जो कि क्रॉकरी थी, और मैंने पूरा सूटकेस भर लिया क्रॉकरी से और लगेज में जमा करा दिया। घर आके देखा तो देखा सारे टूटे हुए, सारी क्रॉकरी टूट गई। फिर आउच। किसी ने बताया, हाँ, फिर किसी ने बताया कि अरे पागल, इसमें ना वो लगवाते हैं, फ्रेजाइल। वो मुझे पता नहीं था। फ्रेजाइल लगवाया नहीं, सारी क्रॉकरी टूट गई। तब तक आपकी शादी हुई थी या नहीं हुई थी? आने जाती हो चुकी थी। मतलब अच्छे से आपकी मरम पट्टी हो गई होगी। सब, एक एक प्लेट, एक एक कप, सब टूट गया, कुछ नहीं बचा। सॉरी, आई एम स्टिल ऐसे इमेजिनिंग द थिंग। ऐसे ही चीजें इंसान सीखता है धीरे धीरे। ऐसे ही प्रोसेस रहा सीखने का। फिर पता लगा फ्लाइट में फ्रेजाइल लगवाना चाहिए, या टिकट के हिसाब से होता है कि भाई आपको प्रायोरिटी किस चीज में मिलती है, बिजनेस क्लास है कि नहीं, आगे नहीं पीछे, तो डिटेल्स पूरी जब आने जाने लगे, तब होने लगा, तो फिर सर्टेनली, सर्टेनली, कंफर्टेबल हो गया। हाँ जी। बिल्कुल। इसमें ना जिस तरीके से इसके ट्रेलर में दिखाया है फ्लाइट के, कि कैसे उसको रास्ते से हटा दिया जाता है और लोगों को लगता है ऐसे गुम किया है, वो गिर गया है, एक कंफ्यूजन बरकरार रखा गया है उसको। जी। एक बार फिर से पर्सनल लाइफ पर आती हूँ, कभी जिंदगी में गुम हुए हैं, कहीं जा रहे हैं और कहीं पहुंच गए और मालूम पड़ा कि अरे। तो पूछो मत, मतलब मैं थोड़ा टीनेज में या बचपन में थोड़ा सा समझ नहीं आती थी चीजें। दिल्ली में था मैं, और मेरे घर के बाहर मालवीय नगर में जो मेरा स्कूल था, सरोजिनी नगर में, तो 512 नंबर बस जाती थी। और मैं 9th स्टैंडर्ड में ऐसा, क्योंकि मैं मेरठ से आया था, बड़ा हवाइयाँ उड़ी हुई शहर को देख के एंड ऑल दिस। शहर तो मेरठ भी है, पर मैं और छोटे कस्बे में रहता हूँ। पर एक लाइफ से सामना नहीं हुआ, कभी अकेले आए गए नहीं, तो अब अकेले बस में जा रहे हैं, आ रहे हैं। काफी एक इंट्रोवर्ट टाइप का मामला था। तो मेरा एग्जाम था और मैं बस का वेट कर रहा था, बस आई नहीं। तो मेरे एक पड़ोसी थे, वो आए, बोले अरे बेटा, उधर रास्ते में जहाँ से बस आती है वहां पे वो है, एक कॉलेज है, उन लोगों ने हड़ताल कर रखी है, तो बसें इधर से आ नहीं रही, वो दूसरे रास्ते से जा रही है, तो वहां जाके पकड़ लो। अब वो दूसरा रास्ता मैंने देखा ही नहीं था। मैं पैदल 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 चलता चला गया, जने कहा वसंत विहार के जंगलों में घुस गया, जने कौन से, जब तब वसंत कुंज बना भी, वसंत विहार बना भी नहीं था। तो गड्ढे 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 बहुत सारा, चलते 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 मेरे को समझ नहीं आया मैं कहा, जेएनयू की तरफ से निकल के, तब मुझे नहीं पता ये दुनिया कौन सी है, निकल के सीधे फिर मैं 1 डेढ़ घंटे पैदल चल के स्कूल पहुंचा, तब तक एग्जाम खत्म हो चुका था। हे भगवान। तो सब लोग एग्जाम लिख के बाहर निकल रहे थे, मेरे दोस्त खड़े, थूका था, अरे दादा का बच्चा है, पता नहीं है। तो उनके साथ फिर बस पकड़ के वापस आया मैं। तो ऐसे खो गया था एक बार में, अपने आप हे भगवान। अपने आप में। इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं बचपन में। आई एम श्योर हर एक की जिंदगी के अपने कुछ फलसफे और कहानियां हैं। जब जी, मुंबई में शिफ्ट हुए थे तब इस शहर ने डराया था आपको? क्योंकि ये शहर बहुत हाँ, सारे लोगों को डराता मैंने है। से पहले भी आता था शहर, कि अरे यार वहाँ ऐसा, ये वैसा फलाना, शिवसेना, और ये इतनी सारी चीजें, एक प्री एजम्पशंस रहते हैं दिमाग में। लेकिन किस्मत है, वो डेस्टिनी ने हमको पुश किया, आ गए। और फिर शहर पहले क्या करता है कि शहर पहले आपको एकदम गले लगाता है, और फिर थोड़े दिन बाद आपका नाम पता पूछना शुरू करता है। आपकी कभी जेब कट जाती है, ट्रेन में हर किसी की जेब कटती है, या कहीं मार्केट में जरूर किसी की जेब कटती है, या
कंफर्टेबल है यहाँ पे, पब्लिक कन्वीनियंस इतना कि वो हर किसी का टैक्सी में ऑटो में कभी कुछ ना कुछ छूटता ही है। तो ये चीजें आपको ये शहर अपने आप सिखाता है और फिर ये अपना लेता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग शहर है और बहुत मजा आता है। बाकी जगह मैंने देखा बस ऐसा नहीं है। यही शहर के अपना एक कैरेक्टर है जो कि आपको अपना बनाने से पहले थोड़ा सा नाम पता पूछता है कि भाई वहाँ के रहने वाले हो, क्या करना है, वो क्या है, क्या चाहते हो इस शहर से। तो थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाता है, फिर आपको काम भी दिलवाता है। तो अच्छा एक इंटरेस्टिंग दुनिया है ये। जैसा कि आपने कहा एक छोटे से शहर से ताल्लुक रखते हैं, छोटा सा कस्बा, फिर मेरठ, फिर दिल्ली, फिर मुंबई। ऐसे में जब पहली बार आपके सामने बच्चन साहब और बच्चन साहब अभिषेक, ऐसे मतलब स्पेशली बच्चन साहब की मैं बात करती हूँ, मालूम पड़ा कि मुझे उनके सामने खड़े होना है या उनके साथ एक्टिंग करनी है, वो झटका कैसा था आपके लिए? तो देखिए, पहले तो ये इच्छा होती है कि यार मतलब अ, उनके साथ काम करने का मौका मिल जाए तो मजा ही आ जाए। और जब वो मौका मिला तो मैं दुआ करने लगा यार शूटिंग ना हो, कैंसिल हो जाए किसी तरह से, अल्लाह करे शूटिंग कैंसिल। और वो हो भी गई एक बार। मैंने सोचा कि यार कभी तो होगी शूटिंग तो 15 दिन के लिए कैंसिल हुई है, 15 दिन बाद होगी। तो फिर वो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी वाली बात है, वो दिन आया और शूटिंग हुई। घबराहट थी, सारा कुछ था। मैंने शॉट दिया बैठ के उनके सामने। अच्छा नहीं हुआ तो 5 मिनट का ब्रेक भी किया गया, चाय वाय पी लेते हैं। फिर रामू ने आके कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, तो बच्चन साहब ने भी थोड़ा बोला भाई करो अच्छे से, घबराना क्या है। तो फिर जो रिजल्ट आया वो फिर आपके सामने है। तो ठीक है, एक इतने बड़े महान अभिनेता के सामने बैठ के जब आप काम करते हैं तो उसमें डर तो रहता ही है, घबराहट तो रहती है। नहीं रहती है ये होगा बहुत झूठ, बहुत झूठ होगा ये कहना कि मैं नहीं घबराया बिल्कुल। मैं बहुत घबराया, बहुत ही घबराया। पर हाँ धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गया। जब आप पढ़ाई करके आते हैं, स्पेशली ड्रामेटिक्स की आप पढ़ाई करके आए हैं या फिर कुछ चीज सीख कर आते हैं, दो विचारधाराएं होती है। एक तो वो जो सीख कर आते हैं और वो एक्टिंग करते हैं, और एक वो जो बहुत नेचुरल एक्टिंग करते हैं। आपको दोनों में ज्यादा सही आपके थॉट प्रोसेस में क्या लगता है? सबसे अच्छा होता है कि सीख के आने के बाद आप नेचुरल एक्टिंग करें। अच्छा, ऐसा भी होता हमको है? ये ऐसे ही सर, ये देखिए क्या होता है, नेचुरल एक्टिंग तो नेचुरली होती है ना, आप सीखो या ना सीखो। हाँ। अननेचुरल एक्टिंग कोई नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि हमको ये भी सिखाया जाता है थिएटर में कि सीखना है और उसको अंडू कैसे करना है। आपको हमको पता है ना थिएटर में कि हम ये डायलॉग यही रोज बोलना है हमको। एक प्ले अगर हम रोज शो कर रहे हैं, वही हम रोज बोल रहे हैं, वही लोग हैं सामने, वही सब कुछ है। लेकिन पहली बार देखने वाले को लगेगा ये पहली बार हो। तो ये एक आर्ट है अपने आप। तो पहले याद करना है और फिर भूल भी जाना है। और उस वक्त ऐसे बोलना है जैसे मैं पहली बार ही बोल रहा हूँ। तो ये इसी को टेक्निक कहते हैं। और उसमें आप नेचुरली बोलिए जैसा बोलना है, अपने कैरेक्टर के हिसाब से। लाउड है या रियलिस्टिक है, कैसा है, वो आपको आना चाहिए एज एन एक्टर। आप अगर एज एन एक्टर आपको आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता है तो सीखना चाहिए। मेरे हिसाब से जो ये टेक्निकल चीजें बात करते हैं लोग, ये नेचुरल एक्टिंग है, ये वाली रियलिस्टिक है, ये वाली फलानी है, दुनिया में जितना कुछ है वो सब रियल ही तो है, अननेचुरल कुछ नहीं है। हम्म। जो भी हम लोग देख रहे हैं, हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हम खुश होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम घबराते हैं, डरते हैं, ये सब नेचुरल चीजें। उन चीजों को थोड़े नाम देंगे मेरे हिसाब से कि ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा। क्या रियलिस्टिक नहीं है? हर चीज रियलिस्टिक। देखिए, ड्रामा ड्रामा कैसे पैदा होता है। एक बहुत ही आदिवासी आदमी को आप 5 स्टार में खड़ा कर दीजिए,
उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो बहुत लाउड हो जाएंगे ना, पर है वो नेचुरल ना, वो अपने हिसाब से नेचुरल है और 5 स्टार अपने हिसाब से नेचुरल, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा ऑड ड्रामा क्रिएट कर देगा। आपको लगेगा ये बहुत लाउड हो रहा है, अरे लाउड नहीं है, बिल्कुल सही है। छत पे आप बैल को चढ़ा दीजिए, तो कई बार ऐसा होता है ना, किसी के घर पे बैल चढ़ जाता है छत पे, बहुत सारे गांवों में किस्से होते हैं, तो वो एक अननेचुरल दिखता है क्योंकि हमें देखने की आदत नहीं है, हाँ, लेकिन है तो वो नेचुरली नेचुरली बैल नेचुरल। चढ़ गया ऊपर, छत पे बैल खड़ा हुआ है, आपको लग रहा है ये क्या हो गया यार, आपने कभी हाँ, देखा नहीं है ना, देखा नहीं है, या मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि एक डॉग है किसी का, हमें डॉग को देखने की आदत है, लेकिन टी शर्ट पहने हुए डॉग को देखने की आदत कम है। अगर टी वेरी शर्ट ट्रू। पहना दो डॉग को तो आपको बड़ा फनी लगेगा, है ना, ये अननेचुरल है। करेक्ट। लेकिन बैल छत पे चढ़ गया, बड़ी नेचुरल सी बात है, लेकिन वो इट्स हमें नेचुरल। आदत नहीं है ऐसा देखने की, वो फनी इसलिए लगता है। या जैसे चलिए। बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल है, ट्रेजिडी पे हंसी आती है, ट्रेजिडी पे तो रोना आना चाहिए, एक आदमी केले के छिलके से फिसल के गिर गया, आपको हंसी आती है, तो ये अननेचुरल चीजें नहीं है, नेचुरली हो रहा है, आती है हंसी। तो हमें आदत नहीं है, जिस चीज की आदत नहीं है उसको हम अननेचुरल, मेरे विचार हो सकता है लोगों से थोड़े अलग हूँ, लेकिन मैं जिंदगी को जिंदगी की तरह ही देखता हूँ, उसमें कोई टेक्निक मेरे प्रेजेंटेशन में हो सकता है, हंसने में कोई टेक्निक थोड़ी होती है, रोने बिल्कुल। में कोई टेक्निक थोड़ी होती है, आंसू कैसे आएंगे वो एक टेक्निक हो सकती है, लेकिन रोना तो नेचुरली पड़ेगा, है ना। ट्रू। मैं ट्रू। बीइंग ए ह्यूमन, मैं कुत्ते की तरह तो नहीं रो सकता, वो अननेचुरल होगा। बनिस्पत इसकी कि कोई कैरेक्टर की ऐसी चीज हो, आपने डिजाइन की हो कुछ ऐसे ऐसे कुछ ऐसे, तो वो बहुत सारी डिटेल चीजें हैं, बिल्कुल उसका बिल्कुल। एक शब्द में जवाब थोड़ा मुश्किल है। फिर भी आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया और हमें इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।